अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शकूर प्रिंस और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस एम फॉरेक्स। दोस्तों, आज हम गोल्ड के एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि गोल्ड की मूवमेंट आज बाई की तरफ रहेगी या सेल की तरफ। तो डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले हम डे में आ जाते हैं। डे में आने के बाद आप पिवट पॉइंट निकालें बिना टाइम ज़ाय किए। हम जो एनालाइज कर रहे हैं, कोशिश करूंगा कि कल की तरह मैं थोड़ी सी शॉर्ट वीडियो बनाऊं। अच्छा, ये हमने पिवट पॉइंट निकाल लिया जो आ रहा है हमारे पास 3311 का। तकरीबन 3310 से 12 के दरमियान यही हमारा पिवट पॉइंट है आज का। इससे अगर नीचे H1 का कैंडल क्लोज हुआ तो हम सेल करेंगे। इससे ऊपर अगर मार्केट इसको रिटेस्ट करके कैंडल H1 का मजीद ऊपर क्लोज कर देती है तब हम दोबारा से बाय करेंगे। लेकिन मेरी एक बात आप याद रख लें, बागौर सुन लें, उसके बाद मैं एनालाइज करता हूँ। फ्राइडे वाले दिन NFP डेटा है। फ्राइडे वाले दिन तक यानी कि इस वीक आप थोड़ा सा सोच समझ कर ट्रेड करें। मार्केट साइड ट्रेंड के अंदर रहेगी। ये मैं दूसरा वीक है मैं जब से कह रहा हूँ। मैं मेरे ख्याल में फ्राइडे वाले दिन या थर्सडे वाले दिन से मैं कह रहा हूँ कि जब तक इस कैंडल का लो और हाई ब्रेक नहीं होता तब तक ट्रेड करना काफ़ी मुश्किल है। मार्केट साइड ट्रेंड के अंदर रहेगी। अब डे के अंदर अभी तक ये सारे कैंडल इसी के अंदर बन रहे हैं। तो अभी डिसीजन लेना मुश्किल है क्योंकि ये काफ़ी सारे डिसीजंस होते हैं फंडामेंटल तौर पर। अल्लाह ना करे पाकिस्तान और इंडिया की जंग हो, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी जंग होगी। दोनों एटमी कंट्रीज़ हैं। अल्लाह ना करे कि ये इस तरह से हो। ये बस सियासी शुगर लियो जो एक दो दिन के अंदर बस क्लोज हो जाए। तो अगर हुई तो फिर तो ये मार्केट बहुत ज़्यादा बह जाएगी, वरना चांस है कि मार्केट को अभी सेल लाना चाहिए और उसके बाद हम बाय देखेंगे। खैर, वो तो आने वाले दिनों की बात है। आपने एहतियात के साथ ट्रेड करनी है। आज हमने डे के अंदर पिवट पॉइंट निकाल लिया, प्रीवियस कैंडल का लो और हाई भी मार्क कर लिया। अब अगर आज मार्केट इसी पिवट पॉइंट को टच करके H1 का कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज कर दे 15 14 16 कहीं पे भी, तो आप बाय कर सकते हैं। फिर आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो तकरीबन कोई 3366 होगा। मार्केट बाय की तरफ रहेगी। ठीक है। वरना मार्केट अगर इससे नीचे H1 का कैंडल क्लोज कर दे तब आपका फर्स्ट टारगेट जो है फिर 3287 होगा। मार्केट सेल लाएगी। H4 के अंदर आकर मजीद समझते हैं। अब देखें मार्केट जो है ये है हमारे पास इस वक्त ताज़ा सी रेजिस्टेंस H4 के अंदर। ये मैं बॉडी पूरी कवर कर लेता हूँ। ये क्या है, हमारे पास रेजिस्टेंस है जहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई, यहाँ से भी रिजेक्ट हुई, यहाँ से भी मार्केट ने इसको ब्रेक किया, रिजेक्ट हुई दोबारा से, यहाँ से भी। अब इसकी जो सपोर्ट है वो रहा है हमारे पास ये एरिया। ठीक है। ये है हमारी सपोर्ट जहाँ से मार्केट बार बार बाय की तरफ जा रही है और मार्केट इसी साइड ट्रेंड के अंदर चल रही है। अब मार्केट रेजिस्टेंस को लगकर सेल की तरफ आ रही है। हो सकता है कि पिवट पॉइंट तक है क्योंकि ये आर्डर ब्लॉक है और इस आर्डर ब्लॉक को अगर हम देखें फॉर एग्जांपल, वैसे ये कंफर्म नहीं है क्योंकि बेसिकली ये है। इसको अगर हम देखें तो तकरीबन ये सारे रिपीट कर चुका है, एक दो रहता है। मार्केट के बाय जाने के भी चांसेस हैं। मार्केट अगर बह जाती है तो आज मंगल है मेरे ख्याल में। मंगल बुध जुमेरात जुम्मा, ये वीक ट्रेड आपने थोड़ा सा सोच समझ कर करनी है। छोटे लाट साइज के साथ और छोटी छोटी एंट्रीज लगाएं $5-7 की। H1 के अंदर आ जाएं। H1 के अंदर भी यही सिनेरियो बना हुआ है कि मार्केट जो है वो साइड ट्रेंड के अंदर रुकी हुई है। अब इसके अंदर थोड़ा सा समझते हैं। ये हमारे पास बाइंग जोन था, कैंडल जोन था। यहाँ से मार्केट बाय की दोबारा से आई और यहाँ से एक बार फिर बाय गई और रिजेक्ट होकर हैमर टाइप कैंडल क्लोज हुआ है। नीचे है हमारे पास फेयर वैल्यू गैप, ये एरिया। ठीक है। इसका भी पीवट पॉइंट पे 50% बनता है। मतलब मार्केट जब भी आए 3310 11 12 की तरफ, तब आपने बाय की एंट्री लेनी है। इंशाल्लाह मार्केट बाय में रहेगी। इससे लॉस हो प्रॉफिट हो वो उससे हमारा कोई लेन देन नहीं है। हम वीडियो बनाते हैं जस्ट आपके इल्म में इजाफे के लिए। तो मार्केट के बाय जाने के यहाँ से चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से बाय जाए, चाहे वो 20 तक जाए
23 तक जाए, 25 तक जाए, मार्केट ने यहाँ से बाय जाना है। दूसरी बात, अगर मार्केट दोबारा से यहाँ से मार्केट सेल आती है, फॉर एग्जांपल पिवट पॉइंट से बाय जाकर अगेन सेल आती है, तब मार्केट को हम सेल करेंगे और ये जो हमारे पास कैंडल ब्लॉक पड़ा है 3301 से लेकर 3288 के दरमियान, यहाँ से मार्केट फिर अगेन बाय जाएगी। ठीक है, तो अब हमें पता है कि मार्केट को एक बार पिवट पॉइंट से बाय करना है, दूसरी बार जब ये सपोर्ट पे है यहाँ से हमने बाय करना है, तो मार्केट के अंदर हमें अच्छी एंट्रीज मिल सकती हैं। रेजिस्टेंस से अगर कोई सेटअप बनाए सेलिंग का, कैंडल स्टिक पैटर्न आप जानते हैं, तो आप यहाँ से सेल करना, वरना कोशिश करना कि मार्केट बाय की तरफ जाए, ये लिक्विडिटी स्वीप करे और उसके बाद जो है वो मार्केट सेल की तरफ आए, तब आपने सेल करना है। अच्छा, आधे घंटे के अंदर अगर हम देखें, ये हमारे पास कैंडल रूम था, यहाँ से मार्केट बाय गई, दोबारा से आई, बाय गई, दोबारा से आई, बाय गई, अब भी बाय जा रही है, तो मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होकर अभी सेल आएगी। इसके अंदर जो फेयर वैल्यू गैप बनता है वो बनता है 3319 से 3315 के दरमियान। यहाँ से एक बार फिर से मार्केट बाय जाएगी, $2-4-5 अगेन सेल आएगी, फिर पिवट पॉइंट है, यहाँ से बाय जा सकती है और फिर जो है 3000 से लेकर जो आपको बताया 3288 का एरिया, यहाँ से बाय जाएगी। तो आपको आज के दिन भी 2-4 एंट्रियाँ मिल सकती हैं अच्छी, जहाँ से आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो इस वीक कोशिश करें कि अपना प्रॉफिट का टारगेट कंप्लीट करते ही साइड पे हो जाया करें। ज़्यादा लालच और रिस्क नहीं लेना, कहीं ऐसा ना हो कि, क्योंकि आ रहा है मंथली क्लोजिंग, ठीक है, आज 29 तारीख है अप्रैल की, मंथली क्लोजिंग है, ऐसा ना हो कि आपके पूरे महीने का प्रॉफिट 1 या 2 दिन के अंदर चला जाए। तो थोड़ा सा सोच समझ कर ट्रेड करें। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर 0303676868 पर रब्ता करें और वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना हो तब भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं इसी नंबर पे।